क्योंकि वो सेल्स गर्ल पैसों के चक्कर में ये बात भूल चुकी थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक कैबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सेल्स गर्ल आस्था को बंद करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। तभी उसकी नजर अरमान के गार्ड्स पर पड़ी, जिनके हाथों में बंदूकें थीं। सभी एक से बढ़कर एक हथियार लिए हुए थे। सेल्स गर्ल मन में बोली, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे कौन सी सजा देंगे। सेल्स गर्ल अंदर तक कांपने लगी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने सोचा था कि आस्था एक मामूली सी लड़की थी जिसे मलाइका अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से कमरे में बंद करवाना चाहती थी। वो अपनी नजरों से मलाइका को ढूंढने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मलाइका ने जल्दी से अपने चेहरे को कवर कर लिया ताकि वो सेल्स गर्ल अब मलाइका को देख ना पाए। वो चुपके से वहां से निकलने की फिराक में थी। वहीं अरमान सभी के साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था और उसमें वो सीन आया जब अरमान ने रैंडम एक ड्रेस उठाकर बिना उस ड्रेस की ओर देखे आस्था को थमा दी थी। वहीं आस्था कभी उस ड्रेस को देखती तो कभी अरमान को देख रही थी। ये फुटेज देखकर एक पल को अरमान भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने आगे का फुटेज देखना शुरू किया। आस्था वो कपड़े लेकर जल्दी ही चेंजिंग रूम में चली गई। तभी पीछे से एक सेल्स गर्ल वहां आई। उसने अपने आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और जल्दी ही उसने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये फुटेज देखते ही अरमान और बाकी सबकी आंखों से आग बरसने लगी, क्योंकि जब भी कहीं किसी के साथ गलत होता था या फिर इस तरह की हरकत किसी के साथ होती थी, उन चारों का खून खौलने लगता था। अरमान ने मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को धमकाते हुए कहा, मुझे ये सेल्स गर्ल अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। फिर अरमान तेजी से उस चेंजिंग रूम की ओर भागा जहां आस्था को कैद किया गया था और हड़बड़ाहट में उस रूम का दरवाजा खोल दिया। बेहोश आस्था, जो कि दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी थी, दरवाजे के खुलते ही तुरंत उसकी गर्दन बाहर की ओर झूल गई। ओह शिट! ये देखकर अरमान ने जल्दी ही आस्था को गिरने से पहले ही अपने हाथों में संभाल लिया। उसकी नजर आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी, तुरंत उसका दुपट्टा जो उसने अपने शरीर पर लपेट रखा था, वो उसके शरीर से खिसक कर नीचे गिर गया था। लेकिन अरमान ने जल्दी से आस्था को फिर से दुपट्टे से कवर किया, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं था कि फिर से आस्था के कपड़े बदले जा सके। अरमान ने फटाफट से आस्था को चेक किया। फिर उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए उसने जल्दी से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से उसे लेकर बाहर आया जहां उसके दोस्त थे। अरमान ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, जिसने भी ये सब किया है उसे पकड़कर फार्म हाउस पर ले आओ और गार्ड्स को बोलो मॉल से हट जाए। वो आस्था को लेकर बाहर की ओर चला गया। तभी मलाइका की नजर उस पर पड़ी। जब उसने देखा कि अरमान उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जा रहा था, तो गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसके बड़े बड़े नेल्स उसके हाथों में चुभ रहे थे। वो नफरत से बोली, ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार अगर ये मुझे मेरे अरमान के आसपास भी नजर आई ना, तो इसका इससे भी बुरा हाल करूंगी। अरमान सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। जल्दी ही वो भी बाहर निकलने लगी, क्योंकि मॉल के दरवाजों को अनब्लॉक कर दिया गया था। और तभी उस सेल्स गर्ल को पकड़कर चारों उस फार्म हाउस की ओर निकल गए। वो सेल्स गर्ल कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर ऑलरेडी उन्होंने कपड़ा बांध दिया था और उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया था। मॉल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान सिंघानिया के आदमियों को रोक सके। वहीं अरमान आस्था को अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा हुआ था और गुस्से में बोला, बेवकूफ कहीं की, अगर चेंजिंग रूम में बंद थी तो क्या ये मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तभी उसे रियलाइज हुआ कि आस्था का फोन नंबर तो उसके पास था ही नहीं और ना ही आस्था मंदिर में अपना फोन लेकर गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।